नमस्कार मित्रों। गिरीश पंकज की आवाज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं गौ माता के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मुझे देखकर ये बड़ा गर्व हुआ कि 3 दिन पहले रायपुर में छत्तीसगढ़ मुस्लिम महासभा ने एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु शामिल हुए। उनके अनेक मुद्दे थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, वो यह है कि उन्होंने सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि गाय को, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। यह अपने आप में अनोखी बात है। अविश्वसनीय बात लग सकती है, लेकिन ये प्रस्ताव पारित हुआ। सोचिए, इस देश का आम मुस्लिम किस तरह से अपने आप को परिवर्तित कर रहा है। उसकी सोच बता रही है कि वह इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। वह भारत की सनातनी परंपरा से जुड़ना चाहता है। जो काम हिंदू समाज को करना चाहिए था, वह काम मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत पहले, 1 दशक पहले, मैंने एक उपन्यास लिखा था, एक गाय की आत्मकथा। इसमें मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि आम मुसलमान गाय का विरोधी नहीं है। देश के अनेक मुस्लिम ऐसे हैं जो गौशालाएं चला रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं, लेकिन उन हिंदुओं की भी संख्या हमें गिननी होगी जो गौ माता की सेवा करते हैं, और जब माता बूढ़ी हो जाती है तो वे किसी कसाई को दे देते हैं या उसे लावारिस छोड़ देते हैं। इस सारे पाखंड का मैंने अपने उपन्यास एक गाय की आत्मकथा में प्रामाणिक तरीके से वर्णन किया था। मैंने गौ जागरण के लिए एक काल्पनिक पात्र मुजफ्फर अली का निर्माण किया, जो कुरान की आयतें बताता है मुस्लिम समाज के लोगों को, और उन्हें प्रेरित करता है कि हमारे मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब गौ भक्त थे। गाय के दूध को वो दवा समझते थे, कहते थे, और गौ मांस को बीमारी बताते थे। वह मुस्लिम चरित्र पूरे उपन्यास में गौ जागरण का काम करता है। उसे समाज में लोग शुरू में लांछित करते हैं, उस पर ताने कसते हैं, लेकिन अंततः वह सबको विश्वास में लेता है और मुस्लिमों का एक संगठन गौ सेवा के कार्य में लग जाता है। इस उपन्यास को पढ़कर रायपुर के ही मोहम्मद फैज खान ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरे देश में घूम घूम कर अब वह गौ कथा कह रहा है। मोहम्मद फैज नामक व्यक्ति जब गौ कथा कहता है, गौ माता की जय कहता है, तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मोहम्मद फैज वह व्यक्ति है जिसने देश भर में गौ हिंसा पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में आमरण अनशन किया था। मैं भी पहुंचा था उसके अनशन को तुड़वाने, लेकिन वह नहीं माना। लेकिन अंततः कुछ दिनों बाद स्वामी रामदेव पहुंचे, उसको मनाया, तब उसने अपना अनशन तोड़ा। तो उस उपन्यास से प्रेरित होकर के मोहम्मद फैज खान ने गौ जागरण का काम शुरू किया। ऐसे अनेक मुस्लिम हैं जो गाय के प्रति सद्भावना रखते हैं, गाय को माता मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का यह है
कि एक बहुसंख्यक हिंदू समाज आज भी चेतना शून्य बना हुआ है। वह एनिमल लवर के नाम पर कुत्ते से प्यार करता है। हमने अनेक ऐसे वीडियो देखे हैं कि कोई महिला बड़े प्रेम से कुत्ते से अपना मुंह चटवा रही है और आधा मिनट नहीं 2-3 मिनट तक कुत्ता उसे चाटे जा रहा है। वो हो गई एनिमल लवर। और जो बेचारा गौ पालन कर रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, उसे लोग हिकारत की नजर से देखते हैं और कहते हैं ये बैकवर्ड है। तो ये बदलता हुआ परिवेश बहुत चिंताजनक है। कई बार मैं सोचता हूं कि कुछ लोगों को यह भ्रम है कि यह देश 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। इसके पहले पूरे देश में झाड़ झंखाड़ थे, कुछ नहीं था, सिर्फ मनुष्य थे। और 15 अगस्त 1947 के बाद यह देश बना। इसलिए यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मिलजुल करके रहें। इसलिए गाय की बात हमें नहीं करनी चाहिए। हम कुत्ते पाले वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हजारों साल पुराना राष्ट्र है यह, जहां गाय की महत्ता हुआ करती थी। किसके पास कितनी गाय है उससे उसकी समृद्धि का पता चलता था। लेकिन अब पैमाना बदल गया है। किसके पास कितने विदेशी कुत्ते हैं उससे इस व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। यह अजीब किस्म का समाज बनता जा रहा है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। आज मैं यह बात कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का जो मुस्लिम समाज है वह महासभा करता है और उसमें प्रस्ताव पारित करता है कि इस देश की सरकार से मांग करता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। वह इस बात की भी चिंता करता है कि बहुत से गौ सेवक अनावश्यक रूप से मॉब लिंचिंग करते हैं और वे करते भी हैं। गौ प्रेम इतना उन्हें भड़का देता है कि गाय ले जाने वाला कोई मुसलमान अगर है तो वह यह मान के चलते हैं कि यह गाय को काटने ले जा रहा है। अरे भाई, आप उस व्यक्ति को रोकिए, उसे पुलिस के हवाले कीजिए। वहां तय होगा कि वह गाय को पालने के लिए ले जा रहा था या गाय को काटने के लिए ले जा रहा था। अगर गाय को काटने के लिए भी ले जा रहा था तो निसंदेह उस पर धारा लगेगी और वह गिरफ्तार होकर के जेल भेज दिया जाएगा। हम और आप कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले, सजा देने वाले? सजा देने का काम न्यायालय का है। तो ये जो मॉब लिंचर हैं उनको यह बात समझना चाहिए कि उनकी हरकत से पूरा हिंदू समाज आहत होता है। और यही कारण है कि विपक्ष के तथाकथित लोग पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह देते हैं, जबकि हिंदू समाज का शाश्वत नारा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जिसका परम धर्म है वो अहिंसक ही रहेगा, हिंसक हो नहीं सकता। लेकिन गौ माता के प्रेम में आकर कुछ गौ प्रेमी निसंदेह हिंसा करते हैं। उन्हें यह हिंसा बंद कर देनी चाहिए। गौ तस्करी अगर होती है तो बेशक उसे रोकना चाहिए, और लोग रोकते भी हैं और अपनी जान भी गंवाते हैं। मैं ऐसे गौ सेवकों को प्रणाम करता हूं। लेकिन यह बात गलत है कि हम गौ तस्करों की जान ले लें। उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए, पुलिस उनसे निपटेगी, क्या करना है। तो छत्तीसगढ़ महासभा ने इस बात की भी मांग की है कि जो पशु परिवहन होता है उसको भी पुलिस ध्यान से देखे और जो मॉब लिंचर हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करे। हालांकि अब जो नई धाराएं आ रही हैं उसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन इसके पहले
उतनी गंभीरता से बात नहीं होती थी। अभी कुछ दिन पहले आरंग में मॉब लिंचिंग के दौरान किसी व्यक्ति की हत्या हो गई थी, तो पुलिस ने उसे आत्महत्या का मामला बना दिया। मुस्लिम महासभा ने मांग की है कि वह आत्महत्या नहीं है, वह हत्या है, इसलिए उस पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि उनकी मांग जायज है, हत्या का मामला ही दर्ज होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में जो मॉब लिंचिंग करते हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि हम कठिनाई में फंस सकते हैं। बहरहाल मैं छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज का शत शत वंदन करता हूं कि उन्होंने जबरदस्त काम किया। अब उनसे प्रेरित होकर देश भर के हिंदुओं को यह काम करना चाहिए। एक बड़ी महासभा वो करें दिल्ली में और मांग करें सरकार से कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए या गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। मुस्लिम महासभा ने एक महत्वपूर्ण मांग यह भी की कि जो बीफ या जो गौ मांस निर्यात करने वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों को बंद किया जाए। ये कितनी बड़ी मांग है। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि मांस का निर्यात करने वाली कंपनियों को बंद किया जाए। बहुत पहले मैं यह कहता रहा हूं और यह होना चाहिए। अगर हम सनातनी राष्ट्र हैं, अगर गौ माता को हम अपनी माता मानते हैं, तो उसके मांस को काटने के लिए बड़े बड़े कारखाने भारत में क्यों बने रहे? वे तत्काल बंद होने चाहिए। और एक गजब की बात मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से सुनी। वे कह रहे थे कि हमारी सरकार में जितने भी अवैध बूचड़खाने हैं मैं उन्हें बंद कर दूंगा। अरे भाई, वैध और अवैध क्या होता है? अवैध बूचड़खाना और वैध बूचड़खाना क्या होता है? वैध बूचड़खाने में भी गाय कट रही हैं, भैंसे कट रही हैं और दूसरे जानवर कट रहे हैं, और अवैध बूचड़खाने में भी यही हो रहा है। काम तो दोनों जगह का एक हो रहा है। कहना यह चाहिए कि हम बूचड़खाने बंद कर देंगे। इस देश के समस्त बूचड़खाने बंद होने चाहिए और गौ मांस के निर्यात पर, बीफ निर्यात पर प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, इस देश को अरबों रुपए का घाटा होगा, इस देश को सहना चाहिए। उसकी भरपाई हम विभिन्न टैक्सों के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन यह दिल दुखाने की बात है कि भारत जैसे देश से गौ मांस का निर्यात होता है। यह शर्म की बात है और इस पर प्रतिबंध की मांग छत्तीसगढ़ के मुस्लिम बंधुओं में की है। इसलिए मैं उनका शत शत अभिनंदन करता हूं। मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि हमारा डीएनए और हिंदुओं का डीएनए एक है। जो संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत कई बार कहते रहते हैं मुसलमानों और हिंदुओं का डीएनए एक है, तो निसंदेह डीएनए एक है। इसलिए वो भी गाय से प्रेम करते हैं, हिंदू भी गाय से प्रेम करते हैं। इसलिए गाय के सम्मान के लिए बहुत जरूरी है कि पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, बूचड़खाने बंद किए, चाहे वो वैध हो या अवैध हो। वहां कसाई खाने में वैध अवैध कुछ नहीं होता, वे तत्काल बंद किए जाने चाहिए। और एनडीए सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि बात निकली है तो फिर दिल्ली तक जाएगी। छत्तीसगढ़ का मुस्लिम समाज अगर प्रस्ताव पारित कर रहा है तो इसका मतलब है कि दिल्ली में बैठा मुस्लिम समाज भी एक मत के साथ उसी प्रस्ताव के साथ सहमत है। इसलिए मेरे अनुज जो मेरे उपन्यास एक गाय की आत्मकथा से प्रभावित होकर के देश भर में गौ जागरण कर रहे हैं,
उनका दायित्व बनता है कि तमाम मुसलमानों को एकजुट करें और उनकी ओर से प्रस्ताव करके दिल्ली भेजें कि देश में जल्द से जल्द कसाई खाने बंद हों और जितनी जल्दी हो सके गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आज फिलहाल इतना ही बोलता हूँ क्योंकि देखते देखते 15 मिनट पार हो गए। 15 मिनट तक सुनने की भी अपनी एक सीमा होती है, इससे ज़्यादा मैं अपने श्रोताओं का शोषण नहीं कर सकता। बस आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं। हालांकि आप नहीं भी बढ़ाएंगे तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मन की बात कहता रहूँगा और जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। बहुत बहुत धन्यवाद।